मैंने जब स्टार्ट किया था तो सबसे पहले मेरे घर में कोई पढ़ाने वाला नहीं था, मेरे से ज़्यादा पढ़ा लिखा कोई नहीं था। जो मेरी सैलरी थी सिर्फ 1800 रुपये थी। मैं कहता हूँ कि बिज़नेस हर बंदे का हक है और उस पर उसको ज़रूर सोचना चाहिए। हम लोग अगर कोई भी काम करते हैं तो यही सोचते रहते हैं कि ये करें ना करें, इसी करने ना करने में हमारी उम्र गुजर जाती है। जब मैंने स्टार्ट किया था उस वक्त तो बहुत मुश्किलात थी क्योंकि इंटरनेट होता ही नहीं था। अगर एक कस्टमर आपको मिल जाए आपकी लाइफ में चेंज आ जाएगा, आप फैक्ट्री बना सकते हैं। मेरे पास काम कर रहा था, उसकी इनकम उस वक्त 50,000 थी। अभी यूके गया, मेरे से 1.5 लाख रुपया उसकी सैलरी ले रहा है। आपके पास अगर 2.5 से 3 लाख रुपया तो आप काम स्टार्ट कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। शेयरिंग ऑफ प्रोफेशनल विजडम के साथ मैं हूं अली रहमान खालिद। आज जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं वो सीईओ हैं वेब एक्सेल के। इनकी स्टोरी बहुत ही मोटिवेशनल है। एक वक्त ऐसा था नाजरीन जब ये 1800-2000 रुपया महाना कमाते थे और आज ये अपने एम्प्लॉयज़ को 4 से 5 लाख रुपया तनख्वाह देते हैं। ये सारा सफ़र इन्होंने कैसे तय किया, यानी कि अपना काम शुरू किया, बिज़नेस किया, जॉब से बिज़नेस की तरफ क्यों, कब और कैसे आए, और ग्रोथ माइंडसेट इनको किस तरह यहाँ तक लेके आया, ये सब बातें इस इंटरव्यू में जानेंगे। और आजकल के दौर में हमारे लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनके बारे में भी ये हमें बताएंगे। इनके दौर में तो इतनी चीज़ें नहीं थी, फिर भी इन्होंने स्ट्रगल करके, मेहनत करके अपने आप को इस मुकाम तक पहुँचाया। आइए इनसे मिलते हैं और जानते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद शहबाज साहब आपकी तशरीफ़ आवरी का। सर मुझे ये बताइएगा कि आपने ज़ीरो से स्टार्ट किया और आज आपकी एक बाकायदा सक्सेस स्टोरी है। आप एक वक्त ऐसा था जब जॉब करते थे, 2-3 हज़ार रुपया कमाते थे और आज आप एक कंपनी के मालिक हैं, बल्कि उसके अंडर बहुत सारी कंपनियां भी शायद आती हैं। अगर मैं ऐसा भी कहूँ तो वो गलत नहीं होगा। सर ये सारा सफ़र आपने कैसे तय किया? वो क्या एक सोच थी जो आपके जहन में शुरू से थी कि मैंने ये काम करना है और आगे बढ़ना है? ग्रोथ माइंडसेट आपका वो कैसे बना? थैंक यू सो मच जी। ऐसा है कि जब आपको ही पता है कि मेरी स्टोरी के अंदर आपको पता है कि मैंने जब स्टार्ट किया था तो सबसे पहले मेरे घर में कोई पढ़ाने वाला नहीं था, मेरे से ज़्यादा पढ़ा लिखा कोई नहीं था, अनपढ़ थे। तो सेकंड एक और बड़ा इशू था, फाइनेंशियली प्रॉब्लम। अल्लाह का शुक्र है, मुश्किलात से जैसे भी एफर्ट करके मैंने स्टडी ली और साथ में कुछ स्टडी के साथ साथ कुछ शार्ट कोर्सेज शुरू कर लिए। उससे आईटी से मुतल्लिक थे वो सारे, ताकि मैं आगे किसी प्रोफेशनल लाइफ में कामयाब हो सकूं। वो जो मैंने शार्ट कोर्सेज़ किए थे आईटी से मुतल्लिक, उन्होंने मेरा एक बहुत अहम रोल किया मुझे आगे आने में, क्योंकि उस वक़्त पाकिस्तान में आईटी इतना ज़्यादा नहीं था। आज से 20 साल पीछे चले जाएं तो बहुत मुश्किलात थी। जब मैंने वो सिस्टम के अंदर से देखा कि मैंने स्टडी किया, थोड़ा सीख लिया, मैंने जॉब अप्लाई की। चलो अल्लाह का शुक्र है मुझे एक छोटी सी जॉब मिली जिसकी जो मेरी सैलरी थी सिर्फ 1800 रुपये थी। वो मैं 2-3 साल जॉब करता रहा और उससे ये हुआ कि मेरी स्किल बढ़ गई, काम भी कर रहा था, सीख भी रहा था। साथ साथ एक ऐसा दरमियान में मौका है, मेरे बॉस एक दिन कहते हैं आप शहबाज साहब एक और काम है, एक मार्केटिंग का वो कर लें। तो मैंने जब वो का काम स्टार्ट किया जी, तो उसमें ऐसा हुआ कि मैंने मार्केट में गया, मेरी स्किल इम्प्रूव हुई, मुझे पता चला कि यार प्रोडक्ट कैसे सेल होती है और उस तरह से मैंने वहाँ काफ़ी कुछ सीख लिया। मैंने वो उससे शेयर किया, सर बिज़नेस कैसे ग्रो करना है, बेहतर कैसे हो सकता है, मेरी सजेशन ये है, अगर आप इस पे देखो। उन्होंने एग्री कर लिया। अल्लाह का शुक्र है कि उस कंपनी के अंदर बहुत फ़ायदा हुआ उससे, और इस तरह मेरा और मेरे बॉस के दरमियान एक अच्छा रिलेशन भी डेवलप हुआ, ट्रस्ट भी बढ़ा, मेरी रिस्पेक्ट भी बढ़ी और उनका काम भी अच्छा हो गया। ये सारी स्ट्रगल करते करते हम लोग आगे जब चले गए तो मेरा ख्याल है कि इस सिस्टम के अंदर जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि बंदा जब आगे बढ़ता है तो ग्रो करता है आहिस्ता स्लोली, और उसमें एफर्ट काफ़ी ज़्यादा होती है, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है ट्रस्ट बिल्ड करने में किसी कंपनी के अंदर। तो वो मैंने पूरी 100% ईमानदारी से किया। तो अल्लाह का शुक्र, अल्लाह ने मुझे इज़्ज़त दी, मैं आगे बढ़ता गया और जो मैं एक एज ए मैनेजर पोस्ट पे उस कंपनी में काम कर रहा था और मेरी इनकम अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छी इनकम 60-70 हज़ार का अच्छा अर्निंग कर रहा था। तो ये इस तरह से फिर अल्लाह का शुक्र है, जब मैं इधर से वो कर रहा था तो एक टाइम ऐसा भी आया कि जब मैं देख रहा था कि मेरे लिए अपॉर्चुनिटी थोड़ी
कम हो रही हैं। मेरे लिए मैं अब चाहता था कि आगे बढ़ूँ, मुझे कंपनी और आगे से अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करे और मैं ज़्यादा कंपनी को ज़्यादा फ़ायदा पहुंचा सकूँ। कोई लीडर पोजीशन दे दे आप। हाँ, मुझे और ज़्यादा पोजीशन अच्छी मिले और कंपनी को मेरे से फ़ायदा होना चाहिए। अगर मैं इस कंपनी में काम करता हूँ तो मज़ीद आगे बढ़ने के लिए ये मेरे लिए भी हो, कंपनी को भी फ़ायदा पहुँचना चाहिए उससे। क्योंकि एक जगह बंदा जब स्टक हो जाता है एक लेवल पे, तो फिर मेरा ख्याल है वो मज़ा नहीं है। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए हमेशा बंदा स्ट्रगल करता है और नए टारगेट सेट ना करे तो लाइफ कैसी है, फिर कुछ भी नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि हमें इस पे मेहनत करनी चाहिए, सीखना चाहिए और आगे बढ़ते रहना चाहिए। और उस दौरान में जब वो मेरा थोड़ा सा उनके साथ जो था, बॉस मेरे बड़े अच्छे थे, और लेकिन ये था कि मैंने देखा कि एक टाइम ऐसा है कि मेरे लिए अपॉर्चुनिटी नहीं, मैंने फिर वो अपना बिज़नेस स्टार्ट करने का सोचा और उस तरह से उसको वो नया बिज़नेस स्टार्ट किया। उसको स्टार्ट करने में भी सारी बात है, एक डिफरेंट बिज़नेस स्टार्ट किया था एक्सपोर्ट का। उसमें भी थोड़ी सी मुश्किलात थी क्योंकि वो मैंने पहले कभी नहीं था किया, तो उसकी भी पहले सीखा, उसको थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग ली। जब वो स्टार्ट किया तो उसमें भी नुकसान भी हुआ, जिससे कि मुझे समझ आई कि काम को मज़ीद अच्छा सीखना चाहिए। मैं यही कहूँगा कि मज़ीद अच्छा सीखना चाहिए बंदे को। फिर एक टाइम ऐसा आया कि मुझे वो मुश्किलात इतनी टफ़ थी कि मेरे बच्चों की फ़ीसें मैं पे नहीं था कर सकता। मेरे लिए मुश्किलात बढ़ी, लेकिन अल्लाह का शुक्र उससे मैं बाहर निकल आया। मैंने एफ़र्ट की, मेहनत नहीं छोड़ी, करता रहा और आहिस्ता आहिस्ता मेरी एक्सपोर्ट बहुत अच्छी हो गई, अल्लाह का शुक्र है। साथ ही फिर इसी सिचुएशन में मैंने साथ में जब ये मुश्किल टाइम था तो मैं अपना एक आईटी का, क्योंकि मेरा एक्सपर्ट था, मैंने इसका काम किया था डिज़ाइनिंग और डेवलपमेंट का बेसिक, तो यही जॉब थी मेरी। वो तो मैंने पार्ट टाइम साथ में स्टार्ट किया था ताकि मैं कुछ और अपने लिए कर सकूं, अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिलीज़ के लिए और आगे बढ़ सकूं, कुछ नया कर सकूं। तो जब मैंने ये काम अपना दोबारा स्टार्ट किया, ये भी उस मुश्किल टाइम के अंदर, तो मैंने देखा कि वो काम में भी मुश्किलात बहुत ज़्यादा थी। जब नया ऑफिस शुरू करता है, हमें चाहिए कि वो कोई भी काम प्लानिंग और सीखना बड़ा ज़रूरी है। हमारे यहाँ लोग नहीं कर पाते, मैं भी उनमें से था जो कि करना चाहता था लेकिन इतना नहीं था पता। लेकिन अल्लाह का शुक्र मेरे पास स्किल अच्छी थी, मेरे पास मार्केटिंग की स्किल थी, वर्किंग की भी मेरे पास स्किल थी। सो इससे ये रिज़ल्ट निकला कि अल्लाह का शुक्र है, मैंने जब अपनी आईटी की कंपनी स्टार्ट की वो भी अल्लाह का शुक्र है कामयाब हो गई और Alibaba.com एक बड़ा ब्रांड है वो मेरे से अटैच हो गया। और आज अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में सबसे बड़ा यूँ कह सकते हैं हम लोग उसको जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं Alibaba.com को ग्लोबल चैनल पार्टनर है पाकिस्तान में। 100+ लोग हमारे पास काम कर रहे हैं और हज़ारों लोग ऐसे हैं जिनके रोज़गार इस काम की वजह से लगे हुए हैं। सर मुझे ये बताइएगा कि वो जो एक मुश्किल वक्त था तब आप क्या महसूस करते थे, और आज जब आप कामयाब हैं, एक इतने बड़े ब्रांड के साथ अटैच हैं, हज़ारों लोग आपके अंडर काम कर रहे हैं, उनको आप पे भी करते हैं, उनका रोज़गार लगा हुआ है, अब आपको क्या महसूस होता है और उस वक्त आपके एहसास क्या थे? जब मैं जॉब कर रहा था डेफिनेटली उस वक्त सोच आपको भी पता है एक ऐसे एम्प्लॉय की तरह की होती है, और वो ये होती है कि मैं अपना काम अच्छी तरह से करूं, ईमानदारी से करूं, जो मैं सोचता हूं। और हमेशा बंदे को यही करना चाहिए, ईमानदारी से और ज़िम्मेदारी से। दूसरी बात ये होती है कि बंदे की ख्वाहिश होती है कि मैं आगे बढ़ूँ और मैं आगे सक्सेस ले सकूँ। हाँ, लेकिन इसके दौरान में अगर बंदे को अपॉर्चुनिटी अच्छी मिले तो फिर बंदा और भी मज़ीद सोचता है, और अगर मुश्किलात बढ़े तो फिर बंदा सोचता है यार मुझे खुद काम करना चाहिए। तो ऐसे ही कोई सिचुएशन थोड़ी बहुत मेरे दरमियान में जो हुई कि मुझे सोचना पड़ा कि मुझे अपना काम करना चाहिए। तो मैं ये समझता हूँ कि जब उस वक्त था मैं ये सोचता था एज ए एम्प्लॉय की तरह, आज मैं ये सोचता हूँ यार जो मुश्किलात मुझे आई थी, मुझे अपॉर्चुनिटी नहीं थी आगे बढ़ने की उस तरह से मिल रही जो मैं चाह रहा था। आज मैं चाहता हूँ कि जितने मेरे एम्प्लॉयज़ हैं मैं उनके ऊपर वो सारी चीज़ें उनके लिए कोशिश करता हूँ ऐड करने की, उनको फैसिलिटेट करता हूँ, उनको ट्रेन करता हूँ, उनको गाइड करता हूँ, उनको अपॉर्चुनिटी देता हूँ ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी अर्निंग कर सकें, उनकी फैमिलीज़ भी खुश होंगी और इसके साथ जुड़े हुए जितने लोग हैं वो भी हैप्पी होते हैं उससे। सर आप सीईओ हैं वेब एक्सेल के। सर ये जो कंपनी है बुनियादी तौर पे ये क्या क्या काम करती है और किस किस जहत में काम कर रही है? वेब एक्सेल जो है ये मेरी कंपनी है, इसमें हम लोग डिज़ाइनिंग, डेवलपमेंट, ऑनलाइन जितने भी ई कॉमर्स पोर्टल है उन सब के लिए हम लोग काम करते हैं। सोशल मीडिया जैसे हम डिजिटल मार्केटिंग कहते हैं उसके लिए काम करते हैं। प्लस हम लोग B2B बिज़नेस को सपोर्ट कर रहे हैं, जिसको कहते हैं बड़ा बिज़नेस है जी, होलसेल बिज़नेस है।
और इसमें जो है कि हम लोग Alibaba.com के पाकिस्तान में चैनल पार्टनर हैं और यहाँ पे पूरे पाकिस्तान में इसकी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। बहुत सारी कंपनी ऐसी हैं 100 ऑफ जो कि हमारे साथ जुड़ी हुई हैं और जो हमसे सर्विसेज लेती हैं और उसमें कामयाबी है उनके लिए। वो उनके साथ आगे कितनी फैमिली जुड़ी होती हैं, क्योंकि एक बिज़नेसमैन जब स्टार्ट करता है कोई नया बिज़नेस तो इसका मतलब उसके साथ कम से कम कहता हूँ 25 से 50 लोग ज़रूर जुड़ जाते हैं जिन्होंने उनको आगे से सर्विसेज देनी होती हैं। तो ये अल्लाह का शुक्र है जी, इसमें हमारे पास काफ़ी ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी हैं लोगों के लिए। हम लोग क्या करते हैं कि जो भी लोग हमारे पास हमारे से अटैच होते हैं या वो बिज़नेस करना चाहते हैं तो हम उनको फ्री ट्रेनिंग देते हैं, उनको प्रॉपर गाइड किया जाता है। पूरे साल के लिए उनके साथ एक अपना टीम मेंबर भी अटैच कर दिया जाता है सर्विस डिपार्टमेंट का। कोई भी मुश्किलात कोई भी परेशानी होती है वो उसको गाइड भी करते हैं, उनको मुकम्मल गाइडलाइन दी जाती है कि बिज़नेस कैसे करना है। बिकॉज मैंने ये सारे काम किए हैं, मैंने ख़ुद भी छोटे काम से स्टार्ट किया था, बिल्कुल छोटे लेवल से, और अल्लाह का शुक्र है वो काम भी बहुत अच्छे लेवल पे मैंने मैनेज किया। तो मुझे वो हर मुश्किलात का आइडिया है कि कहाँ कहाँ बंदे को प्रॉब्लम्स आती हैं। तो जितने भी हमारे क्लाइंट्स होते हैं उनको हर तरह से सपोर्ट की जाती है और पूरा साल की जाती है। जितनी देर भी हमारे साथ काम करते हैं हम उनको पूरा सपोर्ट करते हैं और उससे उनकी कामयाबी हो जाती है, मैंने देखा। सर, जो लोग इस वक्त कहीं पे जॉब कर रहे हैं, सिर्फ मुख्तसर मैं ये चाहूँगा कि उनको आप क्या रिकमेंड करेंगे, क्या वो बिज़नेस की तरफ आएँ, और अगर आएँ तो कैसे आएँ, वो पहला स्टेप कैसे लें? मैं कहता हूँ कि बिज़नेस हर बंदे का हक़ है और उसको ज़रूर सोचना चाहिए। बस हमें सबसे पहली ज़रूरी बात यह जो अहम है वो है कि एक तो कोई भी काम करने से पहले डरना नहीं है। ये डर सबसे बड़ा दुश्मन है जी हमारा, कि हम लोग अगर कोई भी काम करते हैं तो यही सोचते रहते हैं कि ये करें ना करें, इसी करने ना करने में हमारी उम्र गुजर जाती है। बिल्कुल भी नहीं। एक तो बात यह कि सोचें ज़रूर, और उस पर जो अहम बात यह है कि अगर आप प्लान करते हैं कुछ करने के लिए तो उसके लिए कुछ थोड़ी सी लर्निंग ले लें, ट्रेनिंग ले लें। ये सबसे बेस्ट वे है, टाइम भी सेव हो जाता है। कोई भी काम स्टार्ट करना चाहते हैं प्लान करें, आप उसके लिए हमसे रब्ता कर सकते हैं, हम आपको एडवाइस करेंगे कि कैसे ये कर सकते हैं आप लोग। एक नंबर 2, अगर आप ये चाहते हैं कि जी हम लोग इसमें कैसे, और वेरी सिंपल है। आपने जब ये प्लान कर लिया तो डेफिनेटली उसके लिए फिर कुछ प्रिपरेशन होती है। पहले बेसिक सीखना, फिर उसके बाद प्रोडक्ट क्या करनी है, कहाँ पे करनी है, कैसे करनी है, इन सारे कामों में हम लोगों की हेल्प कर देते हैं और बंदे की कामयाबी हो जाती है। तो इसमें मैं समझता हूँ डरना नहीं चाहिए। पहली बात, थोड़े से स्टार्ट होगा, लेकिन आई एम श्योर अगर आपने पहला स्टेप ले लिया वही बंदे के स्टार्ट होता है। जब आपने ले लिया, आप जॉब करते हैं, आप स्टूडेंट हैं, आप जॉबलेस हैं जी, आपके पास जॉब ही कोई नहीं है, तो अगर आप चाहते हैं कि मैं कुछ करूं तो उसके लिए आपको कुछ सोचना है, प्लान करना है। और आजकल तो इतनी अपॉर्चुनिटी हैं ऑनलाइन कि आप इजीली अपने आप को विन कर सकते हैं, कामयाबी ले सकते हैं। जब मैंने स्टार्ट किया था उस वक्त तो बहुत मुश्किलात थी, क्योंकि इंटरनेट होता ही नहीं था और बहुत थोड़ा था। आम बंदे की तो अप्रोच में एक कंप्यूटर भी लेना नहीं था, क्योंकि 1-1.5 लाख रुपए का कंप्यूटर आता था। आजकल ऐसा नहीं है, बहुत ही आसानियाँ हैं जी, और पूरी दुनिया जो है वो इंटरनेट के साथ जुड़ गई हुई है। आप बड़ी आसानी से अपने आप को इंटरनेशनली एक्सप्लोर कर सकते हैं। और उसमें हमारे पास जो एक प्लेटफॉर्म है Alibaba.com, ये बहुत बड़ा दुनिया का प्लेटफॉर्म है। अगर एक कस्टमर आपको मिल जाए, आपकी लाइफ में चेंज आ जाएगा। आप फैक्ट्री बना सकते हैं, आप अपनी फैमिली को भी सपोर्ट कर सकते हैं, स्टडी को भी कर सकते हैं। आपको किसी के पास जॉब करने की ज़रूरत ही नहीं रहती, आप किसी के साथ पार्टनरशिप भी कर सकते हैं। मतलब आप उसको सर्विसेज दे देते हैं, वो इन्वेस्टमेंट कर देता है। तो इन्वेस्टमेंट कौन सी बहुत बड़ी है, छोटी सी इन्वेस्टमेंट है, उसमें बड़ी कोई भी नहीं। इसमें कोई ऐसा सिस्टम नहीं है कि आपने जी 25-30 लाख लगाएंगे तो फिर ही बिज़नेस कर सकते हैं। आपके पास अगर 2.5 से 3 लाख रुपया तो आप काम स्टार्ट कर सकते हैं, और अगर नहीं है तो किसी दोस्त को साथ पार्टनर बना लें, उसको ऐड कर लें, फिर भी हो सकता है। सर, आपके फ्यूचर गोल्स क्या हैं? फ्यूचर में आपने क्या क्या ऐसे ख्वाब देखे हुए हैं जिनको आप अचीव करना चाहते हैं? जी, मैं समझता हूँ गोल तो हर बंदे का डेफिनेटली होता है, या कोई भी बंदा अगर ये नहीं गोल नहीं है तो फिर मज़ा ही नहीं है लाइफ में। तो गोल में मैंने जो हमारी कोशिश है कि हम लोग पाकिस्तान के अंदर ई-कॉमर्स को और आईटी के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा काम करना चाह रहे हैं, और उसमें हम लोग ऑलरेडी हमारे पास
कोई 50% गर्ल्स हैं और 50% बॉयज़ हैं जो काम कर रहे हैं। मैं ये समझता हूँ कि आने वाला टाइम जो है वो फ्यूचर जो है वो आईटी का ही है। ये वो एक ऐसा मीडियम है जिसके अंदर दुनिया में बड़ी अपॉर्चुनिटी हैं हमारे लिए। हमारे इस पाकिस्तान में ऑलरेडी जो आपको पता जॉब्स की कितनी प्रॉब्लम्स हैं, तो ये एक आईटी एक ऐसा मामला है और ई कामर्स एक ऐसा एक सिस्टम है, इसमें अगर बंदा आता है तो उसके लिए बड़ी अपॉर्चुनिटी है, उसमें बड़ी इन्वेस्टमेंट भी नहीं चाहिए। आप ट्रेनिंग ले सकते हैं, सीख सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं जी, अगर ट्रेनिंग ले लिया आप किसी के साथ एज ए जॉब कर सकते हैं, बिल्कुल ऐसे आप किसी के साथ पार्टनरशिप भी कर सकते हैं, ये सब पॉसिबल है। और अगर हम कहें कि इसी के अंदर सिस्टम एक और बड़ा ज़बरदस्त है, पाकिस्तान की बनी हुई प्रोडक्ट को हम लोगों ने दुनिया में एक्सपोर्ट करना है। पाकिस्तान से अपनी प्रोडक्ट जाएंगे सर, अगर आप ये करें पाकिस्तान में डॉलर आएंगे, मुल्क का भी फ़ायदा होगा और आप भी इंशाल्लाह जब डॉलर आएंगे तो आप भी अमीर हो जाएंगे। ऐसा ही ऐसी। तो मैं ये समझता हूँ हमारा जो गोल है वो हमारा ई कामर्स और आईटी को ज़्यादा से ज़्यादा इस पे काम करना है। हम इसी पे काम कर रहे हैं। हम लोग अपॉर्चुनिटी बना रहे हैं जी बच्चों के लिए, इसके अलावा जॉबलेस लोगों के लिए और ऐसे लोग जो कि कुछ करना चाहते हैं लाइफ में, आगे बढ़ना चाहते हैं, बड़ी अर्निंग करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम लोग उनको प्लान देते हैं। उसमें थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट से आप अपना काम शुरू कर लेते हैं और आने वाले टाइम में हम लोग अब इन लोगों के लिए डिफरेंट तरह के प्रोग्राम भी रखते हैं, उनको कुछ फाइनेंशियली सपोर्ट का भी रखते हैं। तो ये जो हमारा प्लान है या जो हमारा वर्किंग है, ये इसके अंदर ये किसी एक तबके के लिए नहीं है जी। इसमें हर तरह के जो बिल्कुल लोअर लेवल हैं वो भी कर सकते हैं, जो मिडल वाले हैं वो भी करेंगे और हाई वाले तो डेफिनेटली, क्योंकि उनकी तो ऑलरेडी फैक्ट्रियाँ हैं, उनके पास तो ऑलरेडी सेटअप्स हैं, तो उनके लिए तो अपॉर्चुनिटी बिल्कुल जी बहुत ज़्यादा है। तो सभी लोग इसमें एंगेज हो सकते हैं, सभी लोग इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। सर हमारे यहाँ प्रैक्टिकल नॉलेज की कमी है, आपकी भी ऑब्जर्वेशन होगी, आपको बहुत अरसा हो गया काम करते हुए। उस प्रैक्टिकल नॉलेज की कमी को किस तरह मैनेज किया जा सकता है? जो अमली एक हुनर जिसे कहते हैं वो किस तरह से हमारे बच्चों में डेवलप हो? असल में जो मेरे भाई ऐसा देखा हमने कि यहाँ पे जब बच्चा एक यूनिवर्सिटी में जाता है, कॉलेज में या पढ़ रहा होता है, तो वो स्टडी कर रहा होता है। हमारे यहाँ हमने देखा है बाहर के मुल्कों में जाते हैं तो सिनेरियो चेंज है। बच्चा यूनिवर्सिटी कॉलेज में होता है तो इंडस्ट्री प्रैक्टिकल लाइफ वाले लोग उनके साथ एंगेज होते हैं। हम अटेंशनली वो उनको किसी ना किसी तरीके से एंगेज रखते हैं। यहाँ ऐसा नहीं है। सो इसलिए प्रॉब्लम यहाँ पे ही होती है कि वो डिग्री तो ले लेते हैं और अब मार्केट में आते हैं। एक तो हमारे जो कोर्स जो हमारे सिलेबस हैं बहुत ही आउटडेटेड है। जब वो आते हैं यहाँ पे हमारे पास, हम लोग जो उनका इंटरव्यू करते हैं तो उनके पास वो स्किल, वो चीज़ जो कि डिमांड है मार्केट की वो होती नहीं है। ये बहुत बड़ा मसला होता है, अपडेटेड नहीं होते। तो ये है कि एक तो ये कि ये चीज़ें अपडेट होनी चाहिए। नंबर 2 ये कि जो लोग कर रहे हैं उनको चाहिए कि साथ साथ अपनी स्किल पे काम करना चाहिए, सीखना चाहिए। वो डिफरेंट वे हैं जी सीखने के। जैसे कि अगर आप ई कामर्स करना चाहते हैं तो आप हमसे इसकी ट्रेनिंग ले सकते हैं, सीख सकते हैं उससे। आप चाहे कोई भी पोर्टल पे काम कर सकते हैं। अलीबाबा हमारे पास सबसे बड़ा पोर्टल है जो कि जिस पे हम काम कर रहे हैं। इसके अलावा अदर जो पोर्टल है ईबे, अमेज़न या अदर भी हैं, उन पे भी हम लोग ट्रेनिंग देते हैं। आप उस पे भी सीख सकते हैं। आप अपने आप को सपोर्ट कर सकते हैं, कोई भी मुश्किल नहीं। और हमें, मेरा ख्याल है कि अपने बच्चों को ये गाइड करना चाहिए कि एजुकेशन के साथ साथ अपनी स्किल पे काम करना चाहिए और साथ साथ अगर वो स्किल पे जो वो पढ़ रहे हैं उसके साथ उसका काम भी करें, उसकी प्रैक्टिस भी करें, तो मेरा ख्याल है ज़्यादा कामयाबी उनकी होगी। क्योंकि जब तक उनकी डिग्री कंप्लीट होगी वो इस काबिल होंगे कि जब मार्केट में जाएंगे उनके पास वर्किंग का, काम करने का एक्सपीरियंस होगा, वो ज़्यादा सक्सेसफुल होंगे। उसमें इन शॉर्ट बताता हूँ, मेरे पास एक लड़का था, पार्ट टाइम मेरे पास जॉब करता था, स्टडी भी कर रहा था। अभी वो यूके चला गया, मेरे पास काम कर रहा था, उसकी इनकम उस वक्त 50,000 थी। अभी यूके गया, मेरे से 1.5 लाख रुपया उसकी सैलरी ले रहा है। सही। उधर बैठा हुआ है पार्ट टाइम, उधर भी अभी मेरे पास काम कर रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो अपनी वहाँ के जितने एक्सपेंस है इसी से पूरे कर रहा है, उसको वहाँ जाके भी कोई परेशानी नहीं है। तो ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। सर कासिम अली शाह साहब की फाउंडेशन है, उनके वीडियो लेक्चर्स हैं, उनके बारे में आप क्या कहेंगे? कासिम अली शाह साहब लोगों के लिए मैं ये समझता हूँ एक ऐसी मशल की तरह है कि उनकी वो बातें, वो प्रैक्टिकली उनका जो एक्सपोजर है पूरी दुनिया का देखने का, चीज़ों को जज करने का, सर वो बड़ा ज़बरदस्त है। और वो थोड़े टाइम के अंदर बड़ी ज़बरदस्त चीज़ें समझा देते हैं। मैं अपनी बात ही करता हूँ। मैंने उनका एक लेक्चर सुना था,
और उसने मेरी लाइफ में चेंज लाया। वो क्या था कि मैंने एक रमज़ान के अंदर ऐसे ही बस मैसेज आया, मैंने मैसेज देखा और उसमें वो था टीम वर्क के ऊपर। उस दिन मैंने देखा वो टीम वर्क क्या चीज़ होती है। उन्होंने वो बात टीम वर्क है कि टीम वर्क से बंदे की कामयाबी हो जाती है। आप इमेजिन कर सकते हैं। उसके बाद मैंने टीम वर्क पे काम किया और आज अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास 100+ लोग हैं जो कि काम कर रहे हैं, तो जो कि इन ऑफिस में। तो इसका मतलब ये हुआ कि टीम वर्क से कामयाबी ज़्यादा मिलती है। ये एक बात थी जो मुझे पिछले 15 साल में समझ नहीं थी आई। तो इस तरह से यूँ समझते कासिम साहब की बातें बड़ी जी ज़बरदस्त हैं और हर बंदे के लिए हैं, हर बच्चे के लिए हैं, हर फैमिली के लिए हैं और प्रोफेशनल लाइफ वाले जो लोग हैं उनके लिए, बल्कि मोटिवेशन है एक्चुअली कि हमें अपनी लाइफ के अंदर कैसे आगे बढ़ना है और किस तरह से करना चाहिए हमें। बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद शहबाज साहब आपकी तशरीफ़ आवरी का। नाज़रीन, मुझे उम्मीद है कि जो लोग इनकी ज़िंदगी, इनकी लाइफ और स्ट्रगल के बारे में जानना चाहते हैं कि किस तरह इन्होंने बिल्कुल नीचे से उठ के ये ऊपर आए और अपनी कंपनी बनाई, उसकी तश्कील दी और बिज़नेस किया, इन सब बातों को जो जानना चाहते हैं उनके लिए इंटरव्यू इंतहाई मुफीद साबित होगा। अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।